Alright. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, अगर तुम CUET PGLLB 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी दूर जाना है, कैसे जाना है और कब कब तुम्हें ब्रेक लेने हैं, क्या क्या चीज़ें रास्ते में आएंगी, तो तुम उस रास्ते को, उस सफ़र को बड़े अच्छे से तय कर पाओगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड विथ दी मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल ऑन यूट्यूब और एनी पेड सोर्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होगा। तुम्हें ये पता लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हर एक चीज़ तुम्हें पता लगने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। हाय गाइज, माय नेम इज़ अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाय 24/7। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें मोटा मोटी सिलेबस दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एक लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जीके और अवेयरनेस जिसे कहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इनके क्वेश्चंस होते हैं, इनका पेपर होता है, ठीक है। लैंग्वेज में आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स योर ऑप्शन, इट्स ऑप्शन टू यू, ठीक है। यहाँ पे ना इंग्लिश में हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स आपके हिंदी में भी हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मैं तुम्हें अभी बहुत डिटेल में लेकर जाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। पहले हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, पहला लैंग्वेज, दूसरा हमारे पास जीके या फिर अवेयरनेस। तीसरा जो लैंग्वेज होता है, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स। तो कुछ बेसिक्स आने चाहिए आपको कंप्यूटर के, काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है, ठीक है। इन टोटल देयर आर 70 टॉपिक्स मेंशन अगर तुम एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हो तो। लेट्स अज्यूम मैं इंग्लिश का बच्चा हूँ, मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक्स गिन लूँ, जीके के गिन लूँ, ठीक है, कंप्यूटर के गिन लूँ, और ये जो तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा, इसको मैथ्स का भी सेक्शन कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग जीएटी का सेक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास सेक्शन आता है ये पूरा, ठीक है। इसको गिन लो, इसके अंदर 23 टॉपिक्स है। और उसके बाद हमारा पांचवा सेक्शन दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इन पूरे को गिन लो तो हमारे पास इन टोटल 70 टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है और बहुत डिटेल में कवर करना है। तुम अगर इस तरीके से भी सोचोगे ना कि एक टॉपिक को एक दिन में कवर करूंगा, तो तुम्हारे पास 70 डेज मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी लाइक वेग स्टेटमेंट कि भाई एक दिन में एक टॉपिक करूंगा, कैसे करूंगा यार? अगर मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दूं तुम एक दिन में कवर कर लोगे? It is not possible. You have to practice those questions. You have to learn the concepts. You have to do PYQs. You have to make notes. You have to revise the thing. है ना? You need some time for that. अगर तुम ऐसा देखते हो, ठीक है, कि अगर मेरे पास 8 या 9 महीने हैं अभी, ठीक है, तो 9 या 10 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल यार, तुम यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हो उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं तुम्हें क्या डिटेल कह रहा था। लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस। यहाँ पे मेजर जो हमारे पास सेक्शन था ना, मैंने ये लिस्ट जो तुम्हारे सामने बना रखी है, ठीक है, इसके अंदर 22, 23, 24, 25, 26 जितने भी 5 पेपर हुए ना, उनको हमने उठा के ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना कि ये लिस्ट कैसे बनी हुई है। इस लिस्ट के अंदर तुम्हें टॉपिक वाइज दिख जाएगा, ठीक है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से तुम्हारे 6, 7, 8, 9, 8, यानी कि वेटेज काफ़ी रहा है पॉलिटी वगैरह का, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज काफ़ी रहा है, हालांकि लीगल में कॉमन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिपीटेड भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो तुम्हें प्रिपेयर करना ही है, छोड़ना नहीं है। इसमें क्या क्या चीज़ें रिपीट हुई हैं? फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल्स और पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट पीएम के पावर से, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। तो मेजरली क्वेश्चन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हिस्ट्री और कल्चर सेकंड नंबर पे आता है। इसमें देखो 4, 4, 4, 5, 4, यानी कि हर बार 4 सवाल तो पूछे ही जाएंगे तुमसे, ठीक है। 4 सवाल तो हर बार आने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री और कल्चर से आने वाले हैं। इसमें एंशियंट, मॉडर्न और मीडिएवल सबकी बात कर रहे हैं। इसमें जो कल्चर वाला पार्ट है उसको भी हमने इंक्लूड करके रखा हुआ है। जनरल साइंस की बात करूं तो उसमें एटॉमिक नंबर्स, केमिकल फॉर्मूलाज, ह्यूमन बॉडी विटामिन्स, एसआई यूनिट्स, बेसिक फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी से आपको 3, 3, 3, 4, 3 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, यानी कि इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। बट हमारे पास क्योंकि टाइम पूरा है, विल कवर 100% ऑफ द टॉपिक्स। इसी को अगर आगे लेके चलूँ करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर्स वाले पार्ट को, तो देखो करंट अफेयर से आपके हर बार 4, 4, 3, 3, 3 सवाल पूछे गए। पीएम स्कीम, जैसे पीएम श्री, ये 2026 का सवाल है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला के 3, 2, 2, 2, यानी कि ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले इस टाइम पे 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते थे, ठीक है। और अब क्वेश्चन कितने हो गए? अब हो गए 75। तो यहाँ पे वेटेज काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। हालांकि इसके कुछ पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ये कॉपीड है, ठीक है। ये दोनों लीगल का हल्का सा पार्ट, ठीक है, लॉ का हल्का सा पार्ट, और इधर से थोड़ा सा उठा के पूछता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्स भी है इसके अंदर।
है ना। चलो कंप्यूटर बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तुम लोग ना रोक रोक के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जैसे ये जीके का हमारे पास ये जीके का टॉपिक हो गया, ठीक है, मैं बगल हो चुका हूँ। ये जीके का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे। फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आ जाओ करंट अफेयर कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, करंट अफेयर्स कह रहा हूँ। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर तुम्हारे पास काफ़ी सारे लिस्ट है, बट मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपके MS ऑफिस टूल से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 2 4 3 2, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट कीज से पूछे जाते हैं 2 2 3 2 2, और उसके बाद इंटरनेट ब्राउजर से पूछे जाते हैं 2 3 2। मतलब बेसिकली हर एक टॉपिक से सब पहला वाला टॉपिक जो है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं MS वर्ड से, MS ऑफिस से, ठीक है, और शॉर्टकट कीज और एक्सटेंशन और इंटरनेट ब्राउजर एंड ईमेल्स, इनसे आपके 2 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2 2 2 3 2 1 ऐसे करके सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब देखोगे तो 2 सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड टर्म्स के ऊपर 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 1 सवाल ही मान के चल सकते हो, ठीक है। टोटल कंप्यूटर बेसिक से हर बार 10 से 15 सवाल तक गए हैं, ठीक है, हर से 10 से 15 सवाल तक गए हैं हर बार। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास मैथ्स या फिर क्वांट्स का सेक्शन, ठीक है। 23 टॉपिक मेंशन है यहाँ पे, लेकिन अगर मेजर उठाओगे, जैसे कमर्शियल अर्थमेटिक क्या है, परसेंटेज, जो बेसिक वाला अर्थमेटिक होता है उसे कमर्शियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो सबको आना चाहिए, ठीक है, वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है, परसेंटेज, इंटरेस्ट, ये सारी बातें, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इन सबको मिला के 7 6 3 3 4 मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। रेशियोज और एवरेजेस को उठाओगे, जिसमें मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम और एजेस भी आता है, तो यहाँ से आपको हर बार 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहे हैं, 5 6 2 3 4, ठीक है। टाइम स्पीड एंड वर्क को उठाओगे, इसमें पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम और ट्रेन, सब कुछ आ जाता है। तो इसमें 5 5 2 2 3, यानी कि तुम 3 क्वेश्चन इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 2027 में भी, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर सिस्टम एंड इक्वेशंस वाला पार्ट आता है, और ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन हमें दिख रहा है। यहाँ पे वेटेज देखो, यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हर बार दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस साल में क्वेश्चन ही 100 थे, तो 100 क्वेश्चन थे, फिर घट के वो 25 हो गए, 75 हो गए, तो वहाँ 25 क्वेश्चन घटे ना, तो हर जगह से घटेंगे वो नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम एंड इक्वेशन, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, बट फिर भी 2 सवाल तो तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। टोटल क्वांट्स के सेक्शन से पहले 25-25 सवाल पूछे जाते थे, अब 10 12 और 17 ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि ऑलमोस्ट 1/5 है। लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियली मेंशन्ड है। अगर तुम देखोगे कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया, तो ये तुम्हें दिखाता हूँ मैं। जैसे कि एनालिटिकल अरेंजमेंट उठाओगे, ठीक है, लीनियर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स मैचिंग, सीक्वेंसिंग, रैंकिंग टेस्ट, तो उसमें 5 6 3 3 3 का ट्रेंड है हमारे पास। वर्बल रीजनिंग ब्लॉक्स उठाओगे, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ उठाओगे, तो यहाँ पे 5 5 3 4 का दिखेगा। तो यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 क्वेश्चन अगले साल पूछे जाए, और यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। सीरीज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 5 2 2 3 है, ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन तो तुम्हें एवरेज दिख ही रहा है यहाँ पे। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, जो इमेजेस वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास 3 के आसपास, देखो 3 ही है हर बार, तो 3 ही सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, देखो ये ना क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट इतना मुश्किल होता नहीं है। जिस बच्चे का इंग्लिश या फिर लैंग्वेज थोड़ा सा सही होता है ना, वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 सवाल तो देखने को आपको मिल ही सकते हैं, ठीक है। 20 25 14 15 15 सवाल ऐसे करके थोड़ा सा हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब देखो पैटर्न चेंज कैसे कैसे हो, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, 2022 में 100 सवाल हुआ करते थे, और यहाँ से पेपर स्टार्ट हुआ था। पेपर 2 साल तक ऐसा ही चला, 2023 में भी ऐसा ही चला। 2024 में आने के बाद पेपर में एक मेजर चेंज आया कि 75 क्वेश्चन कर दिए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस कम हुए हैं और कंपटीशन उतना ही है, कंपटीशन इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, और 2026 में पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे लेंदी ऑप्शंस आ रखे थे, ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी न्यू क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। जी के पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। कंप्यूटर का थोड़ा सा वेटेज ऐसा लग रहा था ऑप्शंस देखकर कि वेटेज ही बढ़ा दिया गया है कंप्यूटर का, हालांकि ऐसे बढ़ाया नहीं गया था, बट ऐसा लग रहा था देखकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो 2026 में चेंज थी। तो हर 2 साल में कुछ ना कुछ चेंज है। ऑब्वियसली तुम 2027 में कुछ ना कुछ चेंज तो देखोगे ही देखोगे।
अब 2027 में क्यों चेंज देखोगे, इसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ। 2025 में ना इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था जो LLB का एग्जाम देना चाहते थे, CUT PG LLB का, लेकिन 2027 में ये बढ़ के 59 हो गया, ठीक है। ये 2026 का है, ठीक है। कंपटीशन तो बढ़ गया। DU में यहाँ पे पता है कितनी सीट्स थी, 2888, ठीक है। यहाँ पे DU में पता है कितनी सीट्स थी, 2888 सीट्स में कोई इंक्रीज नहीं, लेकिन कंपटीशन ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार बढ़ चुका है, ठीक है। और जब तुम्हारे पास कंपटीशन ऐसे बढ़ता है ना, इस स्पीड से बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला कि रुक गया नंबर, अब ये नंबर और ऊपर जाएगा, क्योंकि पेपर नया है, सारे बच्चे कंसोलिडेट हो गए, एक जगह पे आ गए, CUT PG LLB का पेपर देंगे भाई, DU से करेंगे या BHU से करेंगे, नामी यूनिवर्सिटी भी है और ऑब्वियसली लेगेसी भी है यूनिवर्सिटीज़ की, और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो वहाँ पे तुम्हें एक एज लेने के लिए, ठीक है, पिछली बार के अगर तुम्हें मैं बताऊँ, इतने पैटर्न चेंजेस दिखे हमें, हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर भी तुम देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 2025 शुभ भट्ट, ठीक है, 286 मार्क्स अड्डा से थे, ठीक है, अड्डा से एफिलिएटेड थे। और ऑल इंडिया रैंक 1 2026, और 2026 में तो मेजर पैटर्न चेंज देखा गया था, फिर भी 300 ऑन 300 मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स वॉज फ्रॉम अड्डा 247, ठीक है। तो हो सकता है अगले साल तुम हो वो, है ना। हम पिछले 2 बार से नॉन स्टॉप क्लेम करते आ रहे हैं, उससे पहले भी हमने क्लेम कर रखे हैं, ठीक है, रैंक्स, और यही हम सिलसिला आगे लेकर जाना चाहते हैं और लेकर जाएंगे भी, ठीक है। इतना हमें अपने आप पे भरोसा है, हमारे बच्चों पे भरोसा है, कंटेंट पे भरोसा है, टीम पे भरोसा है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। रैंडम पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बैचेस वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ क्लिक करोगे। अगर CUT PG LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। अभी जैसे हमने शिखर बैच लॉन्च किया है, ये तो ऑलमोस्ट आज या कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला बैच। संकल्प 3.0 लॉन्च किया। ये प्राइजेस अभी कम इसलिए हैं बिकॉज हमारा समर सेल लाइव है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ 2 बजने के आसपास, 4 बजे ये समर सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट तुम एक्स्ट्रा कोड लगा सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, कोड यूज़ कर लो अगर अतुल40। अगर ये कोड यूज़ करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अतुल40 कोड यूज़ करते ही। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप 3 ईयर महापैक में इनरोल करो, बिकॉज महापैक एक ऐसा पैक है जहाँ पे आपको अभी ये वाले बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, पुराने बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आने वाले बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। इनफैक्ट टॉपर्स जिन बैचों से पढ़े हैं उन बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। सेम कंटेंट आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्रैश कोर्स आने टाइम क्रैश कोर्स मिल जाएगा, हर एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो महापैक इज़ द बेस्ट, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा लगा के मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिल जा रही है तो वाई नॉट, है ना। कोड जरूर यूज़ कर लेना अतुल40। और चलते हैं वापस से, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे के सारे PYQs भेज दिए हैं और पिन कर दिए उसको, ठीक है। तो जरूर जाके देखो यार, अलग अलग एग्जाम के PYQs मिल जाएंगे। ये मेरी मेल ID है, जस्ट इन केस यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, ठीक है, फॉर एनीथिंग, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही करते हैं। और कोई वीडियो चाहिए होगी, और कोई एनालिसिस चाहिए होगा, और कोई भी चीज़ तुम्हें डाउट होगी तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं या मेरी टीम रिप्लाई कर देगी, या फिर हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। कोड यूज़ करना मत भूलना, इट इज़ अतुल40, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले क्लास, अगले सेशन, अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।